हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केट में 5 ऐसी कंपनियां थी जहां पे बहुत जोरदार गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, मार्केट में देखिए सारी कंपनी भाई एक साथ तो ऊपर भागेगी नहीं, ना ही तो सारी कंपनियां एक साथ नीचे गिरेगी। मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, इन 5 कंपनी से रिलेटेड काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, मतलब पहले कंपनी के साथ। पहली कंपनी है दोस्तों SML इसुजू। ठीक है, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ करके। ठीक है, जापानीज कोरियन जो भी टाइप की कंपनियाँ रहती है, इनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं काफ़ी अलग देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये जो कंपनी है, ठीक है, एकदम जोरदार तरीके से हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिले। और क्रैश मतलब कितना ही भाई, सीधा 10% का लोअर सर्किट लग गया। ठीक है, सो लिमिट रहता है भाई, अलग अलग टाइप के सर्किट रहते हैं। आपको पता है 2% होता है, 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है। तो सर्किट रखा है तो उसके आगे तो बढ़ नहीं सकते। नॉन एफ वाले कंपनीज में तो लोअर सर्किट अपर सर्किट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सो जो कंपनी का शेयर है 10% तक क्रैश कर गया। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो M&M ने क्या किया भाई, अनाउंसमेंट कर दिया कि यस, इस कंपनी को वो खरीद रहे मतलब अभी 59% स्टेक खरीद रहे हैं। तो कंपनी तो इन्हीं क्यों यहाँ पे हो जाएगी। और इतना बड़ा अगर स्टेक खरीद रहे, अच्छा कितने में खरीद रहे हैं? तो 555 करोड़ में, 555 करोड़ में वो फिलहाल तो स्टेक यहाँ पे खरीद रहे। एंड ये जो कंपनी है, इससे रिलेटेड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली कौन? महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो एंटर अभी हम लोग को और ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे ट्रक एंड बस बिजनेस में। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये बात बता दी जब कोविड चल रहा था, तो इसके चलते इनका ये जो ट्रक और बस का बिजनेस था पूरा चकनाचूर हो गया। और इसको वो वापस वो मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड इसलिए अगर देखा गया तो इस बिजनेस को खरीदने का प्लान इन्होंने यहाँ पे किया था, जो कि कर भी चुके हैं। ऑफिशियल खबर है 555 करोड़ में उन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे खरीद लिया। अभी 59% खरीदा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है सेबी के रूल्स होते हैं। टेक ओवर रेगुलेशन की बात करें तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ता है कि आप बाकी के भी जो स्टेक रहता है ऊपर का, वो भी आप खरीद सकते हो। अलग अलग जो 26% के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो वो जो ओपन ऑफर हम लोग को देखने को मिल रहा है वो एट डिस्काउंट टू द करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर ही इस कंपनी के शेयर में वो एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें हमेशा होती है जब भी कोई दो कंपनियां यहाँ पे इससे रिलेटेड मतलब एक्विजिशन होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके फाइन। सो आप देख सकते हो कोई एक कंपनी है तो कोई दूसरी कंपनी है। ठीक है, जब भी यहाँ पे खरीदा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन से दाम के ऊपर खरीद रहे हैं। ठीक है, एंड कौन से वैल्यू के ऊपर, मतलब वही शेयर प्राइस के हिसाब से। सो जिसको इसका बेनिफिट होगा, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, उसको इसका बेनिफिट होगा। इसका शेयर तो आज के दिन 2-3% अच्छा किया। ठीक है, जो दूसरी कंपनी जो खरीदी जा रही थी, ठीक है, उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं सीधा लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यही चीज़ें हम लोग को हमेशा कभी भी एक्विजिशन होता है तो उसमें यूजुअली देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए SML इसुजू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आज के दिन लोअर सर्किट क्यों गिरते हुए देखने को मिल रहा था, ये इसके पीछे का कारण है। चलो, अच्छा बात यह है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है उसका शायद से पैसा इसमें नहीं अटका होगा, क्योंकि जो कंपनी का मैं लोअर सर्किट लगा है उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि डीआईएस में आप देख सकते हो कोई भी आप लोगों को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो। ठीक है, एंड अभी ये कंपनी की दर नहीं जा रही भाई, महिंद्रा इसको खरीद रहा है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आप कह सकते हो जिस वैल्यूएशन के ऊपर डील हुई है, शायद से जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो काफ़ी हम लोग को नाराज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सेकंड कंपनी की अगर बात करेंगे जो आज के दिन जोरदार अपने मुंह पे बलगिरी है यहाँ पे, तो वह है श्रीराम फाइनेंस। यस, श्रीराम फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर आए थे, इसके चलते ये गिरी है। मतलब क्या है, नंबर मार्केट को अच्छे नहीं लगे, एस्टिमेट यहाँ पे मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें। श्रीराम फाइनेंस लगभग 9% तक गिर गया आफ्टर द Q4 रिजल्ट्स। जो एनालिस्ट रहते हैं उन्होंने अर्निंग्स एस्टिमेट को भी यहाँ पे कट करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड जो ओवरऑल भी परफॉर्मेंस रहता है, अनुमान जो एस्टिमेट रहता है, वो भी मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। इसी चीज़ के चलते स्टॉक भी हम लोग को अच्छी तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो श्रीराम फाइनेंस से रिलेटेड ही अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखने यहाँ पे जाओगे, सो ये है इस वक्त का प्रॉफिट एंड EPS। ठीक है, एंड लास्ट टाइम कितना था आप यहाँ पे देख सकते हैं 3249 करोड़, जो कि 2000 करोड़ के रेंज में आ गया। एंड यहाँ पे 17 का अर्निंग्स चल रहा था EPS, जो 11 11.5 के भी नीचे फिसल गया। ईयरली देखा गया तो ठीक है, 10.5 के आसपास चल रहा था, वो 11.5 के आसपास है। बट क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ये बड़ा झटका हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं श्रीराम फाइनेंस आज के दिन अच्छी तरीके से गिरते हुए देखने को मिला था। देन दोस्तों तीसरे कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो तीसरी कंपनी दोस्तों यहाँ पे RK Forgings, पूरा नाम बोले
तो रामाकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड। सो ये भी जो कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि फोर्जिंग्स में अगर हम लोग बात करें तो ये सेकंड नंबर पे हमारे देश में इस कंपनी का नाम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं बिजनेस की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं आरके फोर्जिंग्स लिमिटेड इस प्राइमरली इनका मेन बिजनेस है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फॉर्ज कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन्स, कोचेस एंड इंजीनियरिंग पार्ट। और जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए सेकंड लार्जेस्ट फॉर्जिंग प्लेयर्स इन इंडिया है। ठीक है, तो पहला कौन है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसका भी सवाल का जवाब एकदम सही रहेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि सवाल का जवाब क्या है। अगेन रिपीट करता हूँ क्वेश्चन कि आरके फोर्जिंग्स ये कंपनी हमारे देश में सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट फॉर्जिंग प्लेयर है, तो नंबर 1 पे कौन है? ठीक है, जरूर कमेंट में आप चाहो तो इसका जवाब दे सकते हो। तो ये जो कंपनी आज के दिन भाई 12% तक एकदम अचानक क्यों गिर गया? ठीक है, यस 12% तक आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंडे के दिन ये एकदम नीचे आ गया। देन उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ गई, बट गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? तो गिरावट के पीछे का रीज़न है दोस्तों, जब भी साल खत्म होता है, मतलब अभी ये जो साल 31 मार्च 2025 खत्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें एक होता है दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस भी होता है, और वहाँ पे आइडेंटिफाई किया, फिजिकल वेरिफिकेशन किसका किया जाता है? इन्वेंट्री का। ठीक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, उस हिसाब से देखा गया तो आपको इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में बता रहे हो इन्वेंट्री इतना इतना है करके। ठीक है, तो वो एक्चुअल में होना भी चाहिए ना, वरना आप कुछ भी लिख दोगे भाई मेरे इन्वेंट्री में, मेरे गोडाउन में तो इतने करोड़ का माल पड़ा है। अच्छा, तो दिखाओ भाई, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके आना चाहिए। जो भी ऑडिटर होगा, जो भी उनकी इंटरनल टीम होगी, अगर कोई बोल रहा है फॉर एग्जांपल के लिए 200 करोड़ का माल पड़ा है, अच्छा तो जाके चेक करेंगे कि अच्छा 200 करोड़ का माल है कि नहीं, वो दिखना आना चाहिए ना। ठीक है, वरना तो कुछ भी लिख देंगे भाई, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा इसी चीज़ के चलते मुश्किल में आती हुई कंपनी देखने को मिल रही है, एंड इसलिए 12% गिरा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे फाउंड की गई। मतलब जब यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज पाई गई। मतलब क्या है, जो रिकॉर्ड बोला गया होगा कि मान लो इतना इतना सामान है करके इन्वेंट्री में, शायद से उतना देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा, मिसमैच देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, इसके ऊपर हम लोग को एक इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि अगर कंपनी की बात करें, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अभी जैसे उनको ये बात पता चली, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसीज को उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है। एंड इस चीज़ के चलते अभी वो क्या करेंगे, सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे भाई ये डिस्क्रिपेंसीज आई कहाँ से, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, एक्चुअल में रीज़न क्या है। ठीक है, और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली भाई शेयर होल्डर का जो कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है भाई, उसको रिस्टोर करवाना है। ठीक है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल गया तो भाई शेयर मार्केट, मतलब आप बोल ही सकते हैं, आप ऑलमोस्ट आपकी कंपनी की बैंड बच जाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते ही हम यहाँ पे कह सकते हैं ये सारे कदम कंपनी उठाते हुए देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी, अभी ये एजेंसी यहाँ पे आएगी, उन्होंने अपॉइंट किया है, इसके रिपोर्ट्स क्या आते हैं वो देखने वाली बात है। अभी इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा, ऑडिटर क्या बोलते हैं वो चीज़ें देखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, कौन सी कंपनी जो जबरदस्त गिरी, जो कि है तेजस नेटवर्क। यस, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि 2 कंपनीज के क्वार्टर के नंबर्स हम लोग को प्रॉफिट से कंपनी घाटे में आती हुई देखने को मिली थी। उसमें से एक थी मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने ऑलरेडी हम कह सकते हैं फ्राइडे के दिन में ही गिरावट दिखा दी थी। तेजस नेटवर्क के नंबर मार्केट बंद था, उसके वक्त हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, एंड रिएक्शन आना बाकी था। तो तेजस नेटवर्क का जो शेयर है 16% तक गिर गया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 5 क्वार्टर में पहली बार कंपनी घाटे में चली गई। ठीक है, सो इसी चीज़ के चलते कंपनी को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, और ये पहले ही जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप लाइन ही खराब हो गई थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टॉप लाइन यहाँ पे ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी काफ़ी डेटोरेट होते हुए देखने को मिला। ठीक है, ईयरली आप कह सकते थोड़ा ठीक ही यहाँ पे था, बट जो बाद में जो एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल गए, फिर उसके बाद ईयरली एंड जो क्वार्टरली प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है, रेवेन्यू तो ठीक था, बट प्रॉफिट यहाँ पे सीधा प्रॉफिट ही उड़ गया, प्रॉफिट का पी गायब हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी घाटे में चली गई, लॉस आ गया भाई, माइनस आ गया। ठीक है, याद होगा जैसे कि आपको बताया था, ये देखो ईपीएस प्लस में नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्लस में नज़र आ रहा है, यहाँ पे सीधा माइनस में ही नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें कभी भी मार्केट में देखा गया तो यूजुअली अच्छी होती है नहीं। ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस टू बिजनेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, बट फिर भी इन जनरल ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसी का रिएक्शन तेजस नेटवर्क में आज के दिन हम लोग को देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5वें नंबर पे जो कंपनी है वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग। यस, काफ़ी लोगों के सवाल आते रहते हैं, सर जेंसॉल इंजीनियरिंग कितना गिरेगा करके। वो तो अभी भाई जिसके पास शेयर है वो जितना बेचना चाह रहे हैं उतने हिसाब से कंपनी तो भाई पूरी तरीके से फंस चुकी है, आपको पता ही है भाई। सेबी ने ही सीधा ऑर्डर निकाल दिए, इतने बड़े बड़े एलिगेशन। ठीक है, इतने सारे अभी एजेंसीज आ चुके हैं, ईडी की एंट्री हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंटर कर चुका है, सेबी एंटर कर चुका है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट अब पीछे लगते ही वो छुटकारा पाने के लिए इतना मतलब
टाइम लग जाता है। यहाँ पे तो 3-3 4-4 डिपार्टमेंट यहाँ पे पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। एंड आप देख सकते हो लगातार लोअर सर्किट चल ही रहा है। 13 सेशंस हो गए भाई, लोअर सर्किट रुकने का नाम नहीं, 90 के नीचे आ चुका है शेयर, ठीक है। तो जो प्लेयर्स है भाई, जिनके पास भी शेयर है, वो रोज सुबह उठ रहे हैं, बेचने का ही कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज़ के चलते लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसमें अभी आप मजेदार बात भी देख सकते हो दोस्तों कि देखिए प्रमोटर ने तो अपना माल नीचे यहाँ पे खाली कर ही लिया है। 62 का 35 देखने को मिल रहा है। बहुत सारे शेयर्स इनके प्लेज भी आपको पता ही है, ठीक है। हम कह सकते हैं ये एफआईएस का तो बैड लक हो गया भाई, इस क्वार्टर में उन्होंने माल उठा लिया और यहाँ पे बैंड बज गई, ठीक है। ये स्कैम भी बाहर आ गया। एंड पब्लिक आप देख सकते हो भाई, पब्लिक तो भाई अभी यहाँ पे ऐसे ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को शेयर्स गिरते हुए देखने को मिल जाते कोई कंट्रोवर्सी के चलते, बड़े एलिगेशन के चलते, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करती। क्यों? इमोशनल डिसीजंस लेना स्टार्ट करते, ठीक है। किसी को खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, भाई वो उसका अपना अपना चॉइस, ठीक है। बट जहाँ पे इस प्रकार के इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, वहाँ पे पब्लिक क्या करते हैं? आंख बंद करके चलती। क्यों? एक ही फैक्टर, एक ही चीज़ उनको पसंद होती है, प्राइस। बस अगर मैं कोई शेयर अगर उनको बोल दूँ 10,000 का है, कोई पढ़ाई भी नहीं करता होगा भाई 10,000 के शेयर को, देखता भी नहीं होगा। बट वहीं पे शेयर अगर वो 10 रुपये पे आ गया तो हाँ, वो शेयर हमें अच्छा लगेगा। ये देखेंगे नहीं कि क्यों भाई वो 10,000 का 10 रुपये पे आया है। और इसी चीज़ के चलते काफ़ी लोग मार्केट में मार खाते हैं। सो ये गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है। एंड टाइम टू टाइम इस पॉइंट को भी मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।